26 जनवरी हम सबके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। आज इस मौके पे बहादुरगंज में उपस्थित हुए हैं। आइए सीधे बात करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या जो कुछ शब्द बयां हो रहे हैं, आइए सीधे मुलाकात करते हैं। आज का जो दिन है, इस पर्व को लेकर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आज क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देशवासियों को बधाई दे रहा हूं और सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब को। एक चीज़ और जो जरूर बता देना चाह रहा हूं आपसे कि देश में संविधान लागू होने के बावजूद देश के लोग आज स्वतंत्र रूप से सही नहीं है। आए दिन देखा जा रहा है गरीबों मजलूमों को दबाया जा रहा है, गरीबों मजलूमों और मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। इन सारे मुद्दों में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी हम देश के प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि संविधान में जो अधिकार हमें मिला है वो पूर्ण रूप से लागू करें और हमारे लोगों को जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो जरूर व्यवस्था कराने की कृपा करें। आज का जो दिन है, इस दिन पे कहीं ना कहीं एक संकल्प सबको लेना चाहिए अपने देश के प्रति, और एक देश के उन समृद्धि विकास के लिए भी संकल्प लेना चाहिए। संकल्प तो मैं पूरा ले रहा हूँ और पूरे लोग ले रहे हैं देश के। लेकिन कल भी एक घटना हुआ था देश में ही हमारे, जो निंदनीय है। नौजवानों के साथ, बहनों के साथ जो रेप हो रहा है, इसका कौन भागीदारी लेगा? इसका भी तो सोचना है। देश में तो घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं घट रही हैं। हमारे लोग आपातकालीन स्थिति में जी रहे हैं। आज सुविधा होने के बाद सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। गरीब मजलूम परेशान हो रहा है, खाने के लिए भी तड़प रहा है। पानी पीने की कहीं कहीं ऐसी स्थिति है हमारे जिले में, जनपद गाजीपुर में, कि पानी पीने की समस्या है। पानी शुद्ध रूप से नहीं मिला है। मोहम्मदाबाद में एक गांव हनुमानगंज, हमने जाकर देखा था जी, पानी पीने की समस्या वहाँ पे है। लगातार हम लोग जिले में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा अपने लोगों से, अपने तमाम अधिकारियों से, नेताओं से, कि देश की सुरक्षा में आप लोगों से आग्रह करूंगा कि संविधान को मानते हुए बइलाज के अनुसार आप लोग हर व्यवस्था को देने का कृपा करें। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन इसके साथ हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद ने देश में लड़ाइयाँ लड़ रहा है हर तरह की। जो जुर्म हमारे लोग गरीबों मजलूमों के ऊपर हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, पहले मेरा भाई ऐसा एक नेता है कि देश में मात्र एक ऐसा नेता है हर मुद्दों पर पहुंच करके जवाब सवाल अधिकारियों से, नेताओं से करने का काम कर रहा है। संसद भवन में देखें, संसद भवन में 7 महीने के अंतराल में भाइयों सबसे ज्यादा बोला था चंद्रशेखर आजाद गरीबों मजलूमों के लिए संविधान के नाम पे। संविधान जब खतरे में है तो हमें एकजुट होकर के संविधान को बचाने की आवश्यकता है और देश से गद्दारों को खदेड़ने की आवश्यकता है। तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब की, और बाबा झंडे को मैं सलाम करता हूँ इस नाम को लेकर। और इन्हीं बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक के जो जिला अध्यक्ष साजिद हुसैन खान जी है, इनसे भी हम बात करेंगे। आज इस पर्व को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज 26 जनवरी हम लोग मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, और छोटा बड़ा बुजुर्ग सारे लोग, मतलब खुशी का जो है एक माहौल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम दुखी हैं इस सरकार से, इस सरकार की नीति से, डबल इंजन सरकार से, कि जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के हिसाब से चलना है, वो लोग नहीं चलने दे रहे हैं और अपनी बातों को जो है लागू कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था कि हर आदमी को जीने का हक है, हर आदमी को अपनी बातों को कहने का हक है। आज आप चले जाइए, चौकी में चले जाइए, थाने में चले जाइए, आपका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान को ये लोग ताक पे रख दिए हैं। और हम लोग अभी, हमारे जो है एडवोकेट साहब जो है भीम आर्मी के जो है जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सबको मिल करके इस संविधान को बचाना है और ये देश चलेगा सिर्फ संविधान से। आज संकल्प भी लेना है कि अपने देश को बचाना है और संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना जी, संकल्प सारे मतलब हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहिए और चलने देना चाहिए। और जो ऐसी सत्ता सरकार बैठी है, ऐसे सत्ता सरकार को उठा के फेंक देना चाहिए। चलिए, तमाम इन बातों के साथ और जी क्या बताना चाहेंगे? जी, आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारतीय संविधान लागू हुआ था और बहुत इस दिन हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन सही ये चीज़ है कि जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान में हमें, वो हमें नहीं मिल पाता है। ये बहुत कष्ट की बात है। आए दिन हमारे नौजवानों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो शोषण हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा?
यहाँ के नेता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको भी तो समझना चाहिए। वो भी तो इन्हीं का वोट लेके जाते हैं ना संसद में, उनको भी बोलना चाहिए ना इस मैटर पे। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है कि आप इनके वोट से जीत कर जाते हैं संसद में इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, और जब इनके ऊपर अत्याचार होता है तो आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। साथियों, ये चीज़ नेताओं को भली भांति सोचने और जानने का विषय है, और इस पे विचार करने का विषय है, और इस पे जो है कठोर जो है संघर्ष करना चाहिए, और जो व्यवस्थाएं हैं उसे लागू करने की ज़रूरत है। हाँ, आज 26 जनवरी के दिन आज सबको जो है गणतंत्र दिवस हर पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं पुनः पूरे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। चलिए, खास जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।